नमस्कार बच्चों। बच्चों मेरा नाम है मोनूगिरी और आप देख रहे हैं एमएमजी क्लासेस मींस मैथ मेक जीनियस और आपका मास्टर एमजी क्लास में बच्चों स्वागत है खुले दिल के साथ। आज हम करेंगे बच्चों कर रहे हैं वाल को एक्सरसाइज चलने वाली 5.1 इसे क्वेश्चन नंबर 4। उसे हमने काफ़ी अच्छे पार्ट्स कर लिए हैं काफ़ी हद तक। एक्सरसाइज कौन सी बच्चों? एक्सरसाइज हमारी 5.1। इसे क्वेश्चन में बच्चों 4 चल रहा है और 4 के भी सब पार्ट चल रहे हैं। 4th क्वेश्चन सब पार्ट बच्चों लगभग कितने हो गए थे? ये हो चुके हैं काफ़ी 11 तक हो चुके हैं बच्चों। आज चलेगा 12th पार्ट। तो 12th पार्ट ध्यान समझना बच्चों, 4th 12th पार्ट है बेटे। क्या क्वेश्चन है? √2 √8 √18 √32 आगे तक। आप ध्यान समझना बच्चों क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन पहले अपने लिए बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो पहले तो चेक करना है ये एपी है या नहीं है। एपी चेक करना है और हमें ये भी चेक करना है, मतलब 3 टर्म्स और निकालें इसके आगे के। जब आप चेक कर लेंगे एपी है और एपी है तो ही तीन टर्म्स और आगे निकालने, वरना नहीं निकालने। चलो समझते हैं बच्चों। इसे √2 लिख लो। आपको पता है 8 को लिख सकते हैं आप लोग 2 × 2 बच्चों। 18 को लिख सकते हैं आप लोग 3 × 3 × 2। 32 को लिख सकते हैं बच्चों 32 को 2 × 2 × 2 × 2 कोमा आगे तक बच्चों। अब आप लोगों को पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, छठी साल से तो पढ़ ही रहे होंगे बच्चों, जब पेयर बन जाता है तो वैल्यू बाहर आ जाती है एक। तो कितना हो गया? 2√2। पेयर बन गया 3 बाहर आ गया, कितना आया? 2√2। अब ध्यान समझिए बच्चों, यहाँ 2 पेयर बन रहे हैं, एक और 2 आएगा बच्चों, यहाँ पर एक 2 और भी आएगा। पेयर बनने 2 बार, तो यहाँ से 2 2 बाहर आएंगे, तो 2 2 से कितना हो जाएगा बच्चों? 4√2। अब चेक करो ये एपी है या नहीं है। पहले तो डायरेक्ट ट्रिक लगाओ। देखो दोनों में गैप ढूंढो। भाई ये 2 बार √2 है, ये 1 बार है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बार √2 आएगा। ऐसे 3 में से 2 गए 1 बार √2, 4 में से 3 गए तो 1 बार √2। अब समझिए ध्यान से बच्चों, तो एपी तो पक्का है ये। तो A1 बराबर बच्चों √2, A2 बराबर बच्चों 2√2, A3 बराबर बच्चों 3√2 और A4 इज इक्वल्स टू बच्चों 4√2। अगर आपको D1 निकालना है बच्चों, तो D1 कैसे निकालते हैं वाल को? A2 माइनस A1। तो D1 बराबर बच्चों A2 कितना मेरे पास? 2√2 माइनस √2। 2 में से 1 है बच्चों, कितना बचेगा? 1 बार √2। ऐसे D1 निकाल लीजिए आप लोग। D1 निकालेंगे आप लोग, D1 के D2 सॉरी बच्चों, D1 तो हो चुका ना। ये कितना है बच्चों? ये निकलेगा A3 माइनस A2 से। अबे क्या लिख रहा हूँ मैं अभी बोर्ड पे, बार बार गलती हो जा रही है। यहाँ लिखेंगे बच्चों A2 A3 माइनस A2 D2 बराबर A3 कितना बच्चों? ये शायद हमारे पास 3√2 माइनस 2√2। 3 में से क्या है बच्चों, कितना बचेगा? 2√2। ऐसे आगे बच्चों आपको D3 निकालना है। D3 बच्चों A4 माइनस A3। तो D3 बच्चों A4 कितना हमारे पास? 4√2 माइनस 3√2। तो कितना बचा बच्चों? ये बचेगा √2। तो आपने क्या देखा कि D1 बराबर D2 बराबर D3, तीनों क्या है बच्चों? बराबर आए हैं। जब तीनों बराबर होंगे तो लिखेंगे सो इट इज एन एपी। अतः यह एक समांतर श्रेणी
अब ये बराबर आ गई समांतर श्रेणी। इसके आपको 3 टर्म्स और निकालने हैं बाल को। ये तो कंप्लीट हो गया, इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब आगे समझिए बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ रही होगी क्लास। बच्चों एक वीडियो मतलब मैं अपनी वीडियो देख रहा था बच्चों, तो उसमें एक बालक ने कमेंट करा। मैंने पूछा कि बच्चों वीडियो समझ में आ रही है, अगर समझ में आ रही है तो शेयर कर देना। उसने बोला बिल्कुल बेकार। मुझे इतनी खुशी मिली उस वीडियो को देख के, बहुत मतलब उस कमेंट को देख के। क्यों खुशी मिली, रीज़न क्या है कि जब तक आपको दुनिया नकारेगी ना मतलब मना नहीं करेगी, आपको नीचा नहीं दिखाएगी, तब तक समझ लेना आप कामयाब नहीं हो रहे। जब भी आप पे वीडियो पे कमेंट गलत आने स्टार्ट हो जाए या आपको रोका जाए तो समझ जाना बच्चों आप कामयाबी की ओर चल रहे हो। अब समझो बेटे, हमें निकालना है कितना, A5 निकालना है। अब A5 कैसे निकालेंगे आप लोग, पता है A+4D पता है बच्चों। तो A5 बराबर, A तो पता है आपको √2 था, 4D कितना बच्चों आप निकाल चुके 4√2। तो A5 बराबर बच्चों कितना आ गया, √2 + 4√2। तो कितना आ गया A5 बराबर बच्चों 5√2। पर उस बालक से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, पर बेटे यहाँ बोर्ड पे खड़े होकर ना पढ़ाना 7-8 घंटे लगातार, गले की बैंड बजी पड़ी है और आपने 1 मिनट में लिख दिया बेकार। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं बालक, सबकी अपनी सोच है। A6 में बच्चों A+5D। बच्चों आपको ना बताऊंगा किसी दिन 10th के बच्चे मिलवाऊंगा। 2 बच्चे किनौलाल के हैं, उनके लास्ट टाइम नंबर्स आए थे 10th में 97 एक बच्चे के, 96 एक बच्चे के। और इस बार राजकीय इंटर कॉलेज है माधवपुरम में, उस बेटी के ऑनलाइन पढ़ी थी थोड़ी बहुत मुझसे, 100 नंबर है 100 में से, 100 आउट ऑफ 100। और मैं झूठ नहीं बोला, किसी दिन मिलवाऊंगा बच्चों बोर्ड पे लाके उन बालकों को। A6 बराबर बच्चों A कितना बेटे √2 है + 5√2 है। नाम है उनका, एक बच्चे का नाम हनी है, एक का नाम सूरज है बच्चों। लास्ट टाइम ही 12th पास किए के से। कितना बच्चों 5 और कितना हो गया 6/√2। ऐसे बच्चों A7 निकाल लो, A+6D। तो A7 इज इक्वल्स टू बच्चे √2 + 6 × √2। तो कितना आ गया 7 बराबर √2 + 6√2। कितना है A7 बराबर बच्चों 7√2 आ गया। अब आपको लास्ट में AP लिखनी है। AP क्या थी बच्चों, √2 था, 2√2 था, 3√2 बच्चों, 4√2 बच्चों, 5√2, 6√2, 7√2। ये आपकी AP कंप्लीट होगी बालक। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 का 12th पार्ट था बच्चों। इसके 2-3 पार्ट और बच्चे, वो भी कवर करते हैं फटाफट। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके देख लेना बाद में आराम से बच्चों। चलो 2 पार्ट हो रहे हैं, वो भी निपटाते हैं जल्दी से। चलो क्या बालक क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बेटे 13 क्या है, √3, √6, √9, √12 यही है कोमा आगे तक। अब ध्यान समझो बच्चों, रूट में वैल्यू रूट माइनस नहीं होती। अगर रूट के अंदर दोनों वैल्यू लिखी हैं तो माइनस हो जाती हैं बच्चों, पर रूट जो अलग अलग हो बाल को तो वैल्यू माइनस नहीं होती बच्चों, वैल्यू माइनस नहीं होती। ये बाल को बेकार हो जाते हैं, ये इसलिए झटकना पड़ता है इन लोगों को। A इज बेटे √3, A2 इज बच्चों √6, A3 बराबर बच्चों √9, A4 इज बच्चों √12। तो निकालिए बच्चों D1 कैसे निकालेंगे आप लोग, बताया था बच्चों A2 - A1। तो D1 बराबर A2 कितना √6 - √2। D2 इज बच्चों A3 - A2। D2 इज √9 - √6। अब ये मत कहना कुछ बालक बोर्ड में कॉमन गलती करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, वो घटा के लिख देंगे 3, यहाँ भी घटा, यहाँ कितना बच्चों यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 3, वो घटा के लिख देगा √3, यहाँ भी लिख देगा √3। बोर्ड में आपको यही मिस्टेक नहीं करनी, बस क्या मिस्टेक नहीं करनी बेटे, रूट माइनस नहीं होते। अगर यहाँ सेम होते हैं तो माइनस होते हैं, अलग अलग माइनस नहीं होते बच्चों, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो इट इज नॉट एन AP। अतः यह है एक समांतर श्रेणी नहीं है।
सही है बच्चों। चलिए ये था बच्चों 13 पार्ट। अब करेंगे हम 14 पार्ट कवर। सही है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पार्ट। समझ में आ रहा है बालकों? समझ में आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो कि हाँ सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो भी बच्चे वीडियो देखते हैं, जितने भी, और वीडियो शेयर और लाइक ज़रूर करें बच्चों, और सब्सक्राइब तो बहुत ही ज़रूरी है। इस टाइम मुझे नीड है आप लोगों की। 1 का स्क्वायर बच्चों, 3 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। बेटे क्वेश्चन बने 14 से बच्चों। चलो ये भी चेक कर लेते हैं। बेटे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, जानते हैं आप लोग। 3 का स्क्वायर होता है 9, कभी 3 to 6 कर दो। 5 का स्क्वायर बच्चों होता है 25, 7 का स्क्वायर होता है बच्चे 49। चलिए A1 इज इक्वल्स टू 1, A2 इज इक्वल्स टू 9, A3 इज इक्वल्स टू 25, A4 इज इक्वल्स टू 49। बच्चों पहला A1, A2, A3, A4। अब D1 निकालेंगे आप लोग। D1 कैसे निकालते हैं? दूसरे में से पहला माइनस कर दो, दूसरे में से पहला माइनस, दूसरे में से बच्चों पहला माइनस कर दीजिए आप लोग, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो D1 कितना आ गया? 8। D2 निकालना आप लोगों को। D2 कैसे निकालेंगे आप लोग? इसे छुपा लो आप इन दोनों में। A3 माइनस A2, तो D2 इज इक्वल्स टू बच्चों A3 था 25 माइनस 9, कितना है D2 बच्चों? 16 आ गया। तो D1 इज नॉट इक्वल टू बच्चों D2। ध्यान से देखो बच्चों, ये D1 है आपके पास और D2 है, और ये क्या है? D1। दोनों सेम है क्या बच्चों? दोनों सेम नहीं है। तो बच्चों सो इट इज नॉट NAP। अतः यह है एक समांतर श्रेणी नहीं है बच्चों। बस आज एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी बच्चों। लास्ट पार्ट बचा है, वो फटाफट कवर करते हैं और हमारी क्लास कंप्लीट, ये वाली भी। से बच्चों लेफ्ट करो वाला क्वेश्चन भी। अगला पार्ट कवर करते हैं बच्चों, 4th का 15 पार्ट। दिस द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड क्लास ऑल्सो। व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ 15? लेट अस स्टार्ट। 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 अप टू आगे तक। You have to find the AP. If it is AP, then you find also 3 terms next. After that, आपको इसके बाद 3 पद और निकालें। और ये AP हुई तो, नहीं हुई तो बात खत्म हमारी AP। तो 1 का स्क्वायर 1 बच्चों, 5 का 25, 7 का 49, 73 का बच्चों हमने क्वेश्चन छोड़ दिया क्या बालक? ओ सही है, कर लिया बच्चों। 73 बच्चों एक चीज़ समझाने दिया, समझा दूँ आप लोगों को। जो हमने क्वेश्चन किया था √2 वाला, उसमें एक जगह 5√2 लिखा है, एक जगह 6√2 लिखा है, एक जगह 7√2 लिखा है। मुझे एकदम से याद है बच्चों। अगर बुक में ऐसा लिखा होगा, एक बार देखो, आपको पता है रूट से वैल्यू कब बाहर आती है? जब जोड़ा बनता है। तो जब रूट के अंदर जाएगी तब भी जोड़ा बन के जाएगी बच्चों। तो जोड़ा बन के अंदर पहुंच गई, पेड़ बन जाएगा। तो 5 पंचे 25 दूनी कितना है बेटे? अगर बुक में 50 दिया हो, ये ऐसे बात बच्चों दोनों सही हैं। कभी काट दो क्वेश्चन की सर वो तो वहाँ लिखा था, नहीं बेटे दोनों बात सही है। 6 जब अंदर जाए तो पेड़ बन जाएगा, 6 × 6 × 2 कितना आ जाएगा? 72। 7 अंदर जाएगा बच्चों, 7 × 7 × 2 कितना है बच्चों? 98। ये चीज़ ठीक कर लेना। अगर बुक में ऐसा दिया तो बुक से कर लेना, वरना बेटे ये चीज़ कटेंगी नहीं बिल्कुल भी, ना एग्जाम में ना कॉपी में। से बच्चों अब A1 कितना? 1, A2 कितना? 25, A3 है बच्चों 49, A4 73। D1 फाइंड करिए। D1 A2 माइनस A1, तो पहले यहीं चेक करोगे आप। तो यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, ए भी तो है पक्का। देखते हो AP बोर्ड के लिए। तो A2 कितना? 24, 25 - 1। और आप चाहते हो कि मैं इनकी बच्चों जो AP चल रहा है चैप्टर, इसकी MCQs वीडियो भी लेके आऊँ बोर्ड के लिए स्पेशल, तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं लेके आऊँगा पक्का।
अगर आप लोग साथ देते हैं तो D2 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2, तो D3 इज इक्वल्स टू बच्चों कितना A3 हमारे पास 49 माइनस 25, तो D3 कितना है बच्चों 24। D1 D2 D3 सेम आगे वाला कब तक, तो ये D2 है बच्चों, D2 D3 निकाले बच्चों A4 माइनस A3, D3 वाला बच्चों A4 कितना मेरे पास 73 माइनस 49, D3 कितना है बच्चों 24। D1 इज इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू D3, अतः यह है एक समांतर श्रेणी है। सो इट इज एन AP, अतः यह क्या है, एक समांतर श्रेणी है बच्चों। तो इसके 3 टर्म्स और निकालने हैं, बस काम खत्म। अब निकालने कैसे, बहुत ईजी है। यहाँ 24 सब में 24 गैप है ना, इसमें 24 ऐड कर दो, फिर जो है उसमें 24 ऐड कर दो, फिर जो है उसमें 24 ऐड कर दो, आंसर। पर आपको लिख के शो करने कॉपी में, तो दिखा रहा हूँ बोर्ड पे कैसे होंगे शो बच्चों। चल समझते हैं। D तो समझ रहे D24 है और F दे बोर्ड पे। अगर आपको निकालना है A5 निकालना है बच्चों, फॉर्मूला A प्लस 4D, एज यू नो वेरी वेल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ n टर्म। n पता n पद, A कितना 1 4, D कितना 24, 24 14 96, 24 4 जा 96, कितना हो गया 97। D2 फाइंड करिए कितना बच्चों, A प्लस कितना 5D, D2 इज इक्वल्स टू A कितना बच्चों हमारे पास 1 5, D कितना 24, D2 इज इक्वल्स टू बच्चों 1 प्लस 120, D2 कितना आया 121, D3 बच्चों, D3 नहीं बच्चों, गलत कर लिया मैंने, यहाँ पे वालों गलत लिख दिया, गलत हो गया बच्चों। ये यहाँ लिखा बच्चों A6, यहाँ भी A6, पता नहीं ध्यान कहाँ जा रहा है, A6 A6, A7 निकाले बच्चों, A प्लस 6D, A7 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 6 इंटू 24, 24 6 होता 144, 144 प्लस 1 145। तो आपकी AP आ गई बच्चों 1 25 49 73 73 97 120 140 121 145। बच्चों ये एक्सरसाइज हमने समाप्त कर लिया ठीक ढंग से। आपको वीडियो पूरा देखना है और सारी वीडियोस देखनी है, और देखने के बाद आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर तो ज़रूर करना है बच्चों। आप यहाँ साथ देंगे, मैं आपको आगे तक सपोर्ट करूँ हर चीज़ में बच्चों। प्लीज़ बच्चों आपको वीडियो पूरा देखना लास्ट तक। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।